वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप रोटेशन। हम समझेंगे क्रॉप रोटेशन के बेनिफिट्स हम समझेंगे। फिर जो मेन टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, वो हम समझेंगे। आते हैं टॉपिक की तरफ। पहले क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड season after season or year after year in such a manner that soil fertility is minimally disturbed। क्या मतलब हुआ? क्रॉप रोटेशन ये होता है, यहाँ पे मैंने एक फील्ड का डायग्राम ड्रा किया है। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये फील्ड है, इसी सेम फील्ड पे आप रोटेशन करेंगे क्रॉप के। एक साल अगर आपने यहाँ पे वीट ग्रो किया, एक साल अगर आपने यहाँ पे वीट ग्रो किया, तो नेक्स्ट ईयर आप इस क्रॉप को रोटेट करेंगे। यहाँ पे आप वीट ग्रो नहीं करेंगे, कोई और क्रॉप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सीजन यहाँ पे आप कोई और प्लांट्स ग्रो करेंगे, लाइक शुगर केन। तो नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पे शुगर केन ग्रो करेंगे। इस तरह आप डिफरेंट क्रॉप्स के रोटेशन आप इसी सेम फील्ड में आप रोटेशन करेंगे। फील्ड आप चेंज नहीं करेंगे, फील्ड आपका यही रहेगा। इसी सेम लैंड पर, सेम सॉइल पर आप जो है ना उसी क्रॉप्स का जस्ट आपने क्रॉप का रोटेशन करना है, फील्ड चेंज नहीं करना है विदाउट चेंजिंग द फील्ड। इसीलिए यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि डिफरेंट क्रॉप्स, सेम फील्ड आप डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करेंगे सेम पीस ऑफ लैंड पर। कब करेंगे? सीजन आफ्टर सीजन, एक सीजन के बाद या ईयर आफ्टर ईयर या एक साल के बाद यहाँ पे। ताकि मतलब क्या है, ताकि जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रह सके और जो फार्मर का जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो सके। अब आते हैं क्रॉप रोटेशन के बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट बेनिफिट्स है कंट्रोल ऑफ वीड्स। क्रॉप रोटेशन के ज़रिए हम वीट को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो क्रॉप रोटेशन है। किस तरह हम वीट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट सीजन में या फर्स्ट ईयर आपने यहाँ पे वीट ग्रो किया, फिर नेक्स्ट सीजन या नेक्स्ट ईयर आप शुगर केन वहाँ पे ग्रो करें, जो वीट और शुगर केन को जो वीड्स है वो डिफरेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट ईयर वहाँ पे वीट की जगह आप शुगर केन ग्रो करेंगे तो जो वीट के जो वीड्स है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो रीग्रो नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज है प्लांट के वो बहुत कम होंगे। इसलिए फिर इनकी जो वीड्स है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट ईयर पर जब शुगर केन आप ग्रो करेंगे तो जो वीड्स इन्फेस्टेशन है वो कम होगा, क्योंकि जो वीट का जो वीड्स है वो शुगर केन पर अटैक नहीं कर सकते। एक ये पॉइंट। सेकेंड बेनिफिट इसका है मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल फर्टिलिटी को किस तरह वो मेंटेन रखता है। देखिए, अगर आप यहाँ पे रूट्स, आप रोटेशन में वो क्रॉप्स आप नहीं लेंगे जिनके रूट सेम हो। वो बाद में हम क्रॉप रोटेशन का जब प्रिंसिपल देखेंगे वहाँ पे हम समझेंगे कि क्यों हम सेम प्लांट्स जो जिनके रूट सेम हो वो हम ग्रो नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि जब रूट्स सेम हो, रूट्स डेप्थ सेम हो, वो क्रॉप्स आप क्रॉप रोटेशन में नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ से सेम लेवल से वो क्या करते हैं, रूट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रूट वहाँ से जो न्यूट्रेंट है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सेम डेप्थ से। इसलिए हम वो प्लांट्स ग्रो करते हैं क्रॉप रोटेशन में। एक प्लांट जिनके रूट ऊपर हो, ऊपर ज़मीन की बिल्कुल सतह पर हो, और दूसरे के क्रॉप ज़्यादा डीप हो, तब जो क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे, जो फर्स्ट ईयर आप ग्रो करेंगे उनके रूट्स बिल्कुल ज़मीन के ऊपर है, तो ज़मीन के ऊपर जो भी न्यूट्रिएंट है सॉइल में वो अपटेक करेगा। फिर जब नेक्स्ट ईयर आप दूसरा क्रॉप वहाँ पे ग्रो करेंगे, वो थोड़ा सा उनके रूट्स थोड़ा सा डीप जाएंगे, वहाँ से न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो आपका मेंटेन हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़। क्रॉप रोटेशन का बेनिफिट्स ये भी है कि इसके ज़रिए हम इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरह? जिस तरह मैंने वीड्स का एग्जांपल दिया, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट क्रॉप्स के डिफरेंट जो है ना इंसेक्ट पेस्ट होते हैं।
और डिजीज़, जिस तरह वीट की जो डिजीज़ है वो किसी और प्लांट पे नहीं लग सकते, जो वीट के इंसेक्ट है वो किसी और प्लांट पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर यहाँ पे वीट ग्रो करेंगे तो जो वीट के जो स्टबल है वहाँ पे इंसेक्ट के एग्स वहाँ पे रह जाएंगे, लार्वा वहाँ पे रह जाएंगे, खुद ही इंसेक्ट वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे ज़मीन के अंदर जाके। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप फिर वहाँ पे वीट ग्रो करेंगे तो फिर जो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ का जो इन्फेस्टेशन है वो ज़्यादा होगा। अगर आप क्रॉप रोटेशन करेंगे यहाँ पे उसी सेम फील्ड में, सेम पीस ऑफ लैंड में अगर आप कोई और क्रॉप ग्रो करेंगे तो उन दो क्रॉप्स की, जिस तरह मैंने शुगर केन का एग्जांपल दिया, तो उन क्रॉप्स के जो डिजीज़ है, जो इंसेक्ट, जो पेस्ट है वो डिफरेंट है। तो अगर फील्ड में प्रीवियस क्रॉप्स के इंसेक्ट रह जाए, वहाँ पे उनके एग्स रह जाए, लार्वा रह जाए, या डिजीज़ के जो स्पोर्स है वो रह जाए, तो वो नेक्स्ट जब आप रोटेशन में क्रॉप्स ग्रो करेंगे उसी फील्ड पर ये उस पर अटैक नहीं कर सकते। तीसरी जो मेन बात वो ये है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फार्म रिसोर्सेज। जितने भी आपके पास फार्म रिसोर्सेज है वो आप इफिशिएंटली उनको आप यूज़ कर सकते हो, ताकि जो आपका फील्ड है उनको जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके। इसी तरह अगर लेबर कॉस्ट के आप एग्जांपल दे तो लेबर का जो कॉस्ट है वो क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ही जो है ना डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आपके पास जो वीट का जो प्रॉब्लम था वो तकरीबन क्रॉप प्रोडक्शन में हल हो गया, जो डिजीज़ का था, जो इंसेक्ट का था वो तकरीबन आपका सोल्व हो चुका है क्रॉप रोटेशन के ज़रिए, इसलिए लेबर कॉस्ट भी आपका बहुत ही कम है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉप रोटेशन प्रिंसिपल्स। क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल कौन से होते हैं? जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है सेम बोटनिकल फैमिली शुड नॉट फॉलो ईच अदर। इसका ये मतलब हो कि जो क्रॉप्स सेम बोटनिकल फैमिली से बिलोंग करते हो वो आप क्रॉप रोटेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, वीट जो कि सेम बोटनिकल फैमिली से बिलोंग करता है, मेज़ और राइस, इनकी जो बोटनिकल फैमिली है वो सेम है, इसलिए आप क्रॉप रोटेशन में इन क्रॉप्स को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। सेकंड प्रिंसिपल है शैलो रूटेड क्रॉप्स शुड फॉलो डीप रूटेड। यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक शैलो रूटेड, एक डीप रूटेड। शैलो वो रूटेड क्रॉप्स है जिस तरह की वीट, इनके जो रूट्स है वो बिल्कुल ज़मीन, जो टॉप ज़मीन के ऊपर है वहाँ पे, और जो डीप रूटेड है जिस तरह कॉटन है, ये इनके जो रूट्स है वो ज़्यादा डीप तक जाते हैं, ज़मीन के अंदर ज़्यादा डीप तक जाते हैं। इसका एग्जांपल है वीट, राइस, ये शैलो रूटेड क्रॉप्स है, और जो कॉटन है वो डीप रूटेड क्रॉप्स है। ऐसे क्रॉप्स को जिनके रूट्स डिफरेंट हो, एक के शैलो रूट सिस्टम हो, दूसरे के डीप रूट सिस्टम हो, ऐसे क्रॉप्स को आप क्रॉप रोटेशन में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है, जिस तरह की वीट ये ज़मीन के ऊपर से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, और जो कॉटन है इनके रूट डीप है, ये ज़मीन के नीचे हिस्से से न्यूट्रिएंट्स अपटेक कर रहे हैं, इसलिए जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है वो आपकी सॉइल में नज़र नहीं आएगी। इसके बाद जो थर्ड है वो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स। जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स है उनको आप इंक्लूड कर सकते हो क्रॉप रोटेशन में। कब? एवरी 2 to 3 ईयर्स, हर 2 या 3 साल के बाद आपने लाजमी क्या करना है, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है उनको आपने क्रॉप रोटेशन में इंक्लूड करना है, ताकि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। लेग्यूमिनस क्रॉप्स में जिस तरह की जितने भी पल्सेस है ये सारे लेग्यूमिनस क्रॉप्स में आते हैं। मूंग, बीन, ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स है, लेंटिल, एटीसी, और भी काफ़ी सारे लेग्यूमिनस क्रॉप्स है हमारे पास। इसी के बाद जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स। जो ग्रीन मेन्योर और जो फॉरेज क्रॉप्स है इनको आपने क्या करना है, क्रॉप रोटेशन में इंक्लूड करना है लाजमी। कब का ग्रीन मेन्योर और जो फॉरेज क्रॉप्स है वो कौन से होते हैं? जिस तरह हमारे पास बरसी में ये ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स है, सोयाबीन ये भी ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स है, और जो फॉरेज क्रॉप्स है वो हमारे पास क्या है, मेज़, सोरगम। फॉरेज वो क्रॉप्स है जो हम एनिमल्स को फीड कराते हैं, ठीक है। ग्रीन मेन्योर पर वो क्रॉप्स है जो हम बेसिकली जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ये क्रॉप्स यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, आफ्टर 30 to 45 डेज़ के बाद फिर उसी क्रॉप्स को उसी फील्ड में हाल चलाते हैं, वही सॉइल में उन क्रॉप्स को मिक्स कर देते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल में ऐड हो सके।
नेक्स्ट हमारे पास है वीड सप्रेसिंग क्रॉप्स लाइक सोरगम एंड ओट्स शुड एवरी 2 or 3 years। जिस तरह के वीड सप्रेसिंग क्रॉप्स है, जिस तरह के सोरगम और ओट्स है, ये क्या करते हैं, ये वीड को सप्रेस करते हैं, वीड को ग्रो होने नहीं देते। ऐसे क्रॉप्स को भी आपने हर 2 या 3 साल के बाद आप इनको लाजमी क्रॉप रोटेशन में इंक्लूड करना है, ऐसे क्रॉप्स को। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट डिजीज़ इंसेक्ट एंड पेस्ट क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनके डिजीज़, इंसेक्ट और पेस्ट और वीड्स इनके डिफरेंट होते हैं, जो तो आपने ऐसे क्रॉप्स को क्या करना है, क्रॉप रोटेशन में आपने ऐसे क्रॉप्स को इंक्लूड करना है, क्योंकि जो ज़्यादा इन्फेस्टेशन क्रिएट करता है वीड्स है, फिर उसके बाद जो हमारे पास इंसेक्ट है वो है, फिर डिजीज़ है, ये क्रॉप जो है ना आपने फिर वो क्रॉप रोटेशन में इंक्लूड करने हैं, जो ताकि नेक्स्ट क्रॉप के वो क्या कर सके, डिजीज़ वहाँ पे अटैक ना कर सके, उनके इंसेक्ट नेक्स्ट क्रॉप पे क्या कर सके, डिजीज अटैक ना कर सके। ये थे क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल्स।